वेलकम स्टूडेंट। आज हम एसटेट का 2019 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि इफ़ मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड 12 बाय मीन देन हाउ मोड एक्सीड फ्रॉम द मीडियन। देखिए, आपके पास उन्होंने बोला है कि जो मोड है वो एक्सीड कर रहा है मीन से 12। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे मीन को। लेट, तो हमारे पास मीन कितना हो गया, x। अगर हम मीन x ले लेते हैं तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, वो 12 एक्सीड कर रहा है, मतलब x प्लस 12 हो जाएगा। नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है जो मोड मीडियन और मीन में होता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मोड जो है हमने क्या कंसीडर कर लिया था, x प्लस 12। मीडियन हमारे पास है नहीं, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, और मीन कितना है 2x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 मीडियन के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास 3 मीडियन, हमारे पास ये हो गया 3x प्लस 12। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेती हूँ तो दैट इज़ x प्लस 4। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, हमारे पास मीडियन हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4 अपॉन 3 मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा 3। हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करके यहाँ से मीडियन की वैल्यू, इस रिलेशन का यूज़ किया है हमने कि मोड, क्योंकि देखिए हमें x हमारे पास ये गिवन था कि मोड एक्सीड हो रहा है मीन से, तो मैंने मीन को लेट कर लिया और वहाँ से क्या मिल गया हमें, इस रिलेशन के थ्रू क्या मिल गया हमें, मीडियन। अब हम क्या कर सकते हैं, मोड और मीडियन का रिलेशन दिखा सकते हैं। उन्होंने बोला है कि आप ये बताइए कि जो मोड है वो मीडियन से कितना एक्सीड कर रहा है। तो मोड हमारे पास क्या है, x प्लस 12, और मीडियन क्या है, x प्लस 4। तो इसे कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया 8, यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल, इनका रिलेशन, यानी कि मोड जो है मीडियन से कितना एक्सीड कर रहा है 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है ए नंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम दीज नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज एवरेज। आपको ये बताना है कि जो सिलेक्टेड नंबर है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी, वो इन सब का एवरेज होना चाहिए। तो पहले हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी अगर मैं इसका सम करती हूँ दैट इज 70, और नंबर कितने हैं हमारे पास 10। तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया 7। ये तो हमें एवरेज फाइंड आउट कर ली। अब हमें बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। आप ये देखिए, अगर हमारे पास जो सीरीज है इसमें 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है, यानी कि हमारे पास 7 7 3 केसेस बन गए। तो ये तो बन गया हमारा फेवरेबल केस, और टोटल कितने थे हमारे पास 10। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, इसकी कितनी हो गई 3/10। ये हो गया एवरेज, एवरेज हमारा फेवरेबल हो गया ये 10, तो हमारे पास हो जाएगा 3/10। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। आगे है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। कि आपके पास एक फादर है और सन है, उसकी एज का जो सम है वो 45 गिवन है। तो अगर हम ये लेट कर लें कि अगर सन की जो एज है वो है x, तो फादर की कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 45 माइनस एक्स। बिकॉज हम दोनों को इनका सम कितना चाहिए, 45 चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो हमारे पास कितना आता है 45 आता है। तो एक को x लेट कर लेंगे, दूसरे को 45 माइनस एक्स। अब उन्होंने कहा है 5 ईयर एगो, मीन्स अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूँ दोनों में से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है 124 के। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आ रहा है x² 38, यहाँ पे 45 आएगा, सॉरी 45x प्लस ऑफ 324। जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आया x² माइनस 45x प्लस 324। इसको कैलकुलेट करने के बाद आया है ये। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 36 और 9x। तो x हो जाएगा हमारे पास x माइनस 36। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो हो जाएगी x की 36 और एक हो जाएगी 9। अब देखिए हमारे पास x है, x किसकी एज थी, सन की, बट हमें किसकी चाहिए, फादर की। तो हम 45 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास फादर की एज कितनी हो जाएगी 36। तो ऑप्शन नंबर सी है। बस हमें यही कहा था कि 5 ईयर एगो है, तो हमने दोनों की एज में से 5 ईयर माइनस करके कैलकुलेट कर देना है उसको।
उन्होंने बोला इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है हमारी, आपके पास एक जनरल मैं बता देती हूँ कि अगर कोई पोलिनोमियल है क्यूबाइक इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो रहता है हमारे पास -d/a। ये स्टैंडर्ड रूल है, ये लर्न कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये रहता है हमारे पास c/a। तो हमारे को किसका रिजल्ट बताना था, इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c/a। तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये पूछा गया, ये रिजल्ट पूछा गया है, तो ये रिजल्ट क्या है c/a। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉब्लम। उन्होंने बोला है अमन स्टार्ट्स विद अ सर्टन मंथली सैलरी एंड अर्न ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट। देखिए अमन ने अपना कोई भी मंथली सैलरी पर स्टार्ट किया अर्न करना, और उस फिक्स्ड उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम ये कहें कि 4 ईयर्स बाद उसका इंक्रीमेंट इतना होता है और 10 ईयर बाद इतना होता है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लेट स्टार्टिंग सैलरी कितनी है x, और हम ये कर लेते हैं इंक्रीमेंट लेट कर लेते हैं हम y। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x तो हो गई इसकी स्टार्टिंग, ये सैलरी तो है ही है, और इंक्रीमेंट y है। 4 ईयर्स में कितना इंक्रीमेंट मिला, इंक्रीमेंट को इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 1500। इसी तरह से x हमारी एक मंथली सैलरी फिक्स है, उसके बाद इंक्रीमेंट हर बार कितने ईयर्स में चेंज हुआ इसका, 10 ईयर्स में, तो इसको कितना इंक्रीमेंट मिल, उसके बाद कितनी सैलरी हो गई 1800। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो -300, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। नाउ पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x प्लस 4y इजिकल टू 1500 था हमारे पास, y के प्लेस पर कितना हो जाएगा 50, तो x हो जाएगा 200, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1300। मीन्स हमारे पास उसकी जो मंथली सैलरी इतनी थी और हर बार उसे इंक्रीमेंट कितने का मिला 50 रुपीज़ का। तो अगर मंथली सैलरी पूछी जा रही है तो ये सैलरी दे दीजिएगा, अगर इंक्रीमेंट पूछा जाता है तो वो 50 रुपीज़ होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द 7th एंड द 21st टर्म ऑफ द AP, अगर हम बात करते हैं कि 7th और 21st टर्म गिवन है हमारे पास। देखिए 7th टर्म हमारे पास गिवन है 6 के इक्वल, और 21st टर्म है -22 के इक्वल। तो एक n-1 हो जाता है, एक टर्म कम हो जाती है, दैट इज़ a + 60 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। इसी तरह से 21 में a + 20d दैट इज़ -22, क्योंकि हमारा एक जनरल फार्मूला होता है a n का a + n-1 इंटू d। तो हमारे पास a के प्लेस पे और d n के प्लेस पे हम 7 पुट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 21 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हो गया -14d इक्वल टू 28, तो d हो जाएगा हमारे पास -2। अब हम पुट कर देंगे इसके अंदर इक्वल टू 6 के, तो a हो जाएगा 6 + 12 मीन्स 18 के इक्वल। नाउ हमने फाइंड क्या करना है 26 टर्म, तो 26 में भी एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a + 25d। a कितना अपने पास 18, और d कितना था -2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा -32। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा -32। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ़ मीडियन ऑफ द डाटा आर दिस फाइंड x। आपको एक डाटा गिवन है और ये बोला गया कि अगर इसका मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो x फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए इसमें हमारे पास दो तरह का केसेस बनते हैं। इफ़ n इज़ ऑड तो n + 1/2 हो जाता है, और जितनी भी टर्म है उसमें +1 करके हाफ कर देंगे तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा। बट हमारे पास ये इवन डाटा है, तो हम क्या केस ले लेंगे, इवन है तो हमारे पास रहेगा n/2 एंड n/2 + 1। तो n हमारे पास कितने हैं 8/2 हो जाएगा, एंड 8/2 + 1 मीन्स हमें लेनी पड़ेगी 4th एंड 5th टर्म।
ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो मैंने यहाँ से ले ली फोर्थ और फिफ्थ टर्म, तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ टर्म को ऐड करके उसका हाफ कर दिया जाएगा। जो भी टर्म हमारी इवन के केस में बनती हैं, तो जो भी टर्म बनती हैं हम उसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीडियन हमारे पास है 27.5, तो ये हमारा हो जाएगा 55, 2x + 5, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 50, तो x हमारे पास कितने इक्वल हो जाएगा 25 के। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी यानी कि 25। ये इवन के केस में है, दोनों टर्म्स हमारी जो आएंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और मीडियन हमारा ऑलरेडी गिवन था तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ से। जी नेक्स्ट है HCF ऑफ 56 एंड 72। अगर हमारे पास इस जो इक्वेशन है इसके इक्वल अगर गिवन है तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। हाँ जी, देखिए हमारे पास है HCF ऑफ दिस, तो हमने जो है 56 और 72 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि 56 और 72 है, अगर मैं इसका HCF लेती हूँ तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। अगर मैं इस इक्वेशन यानी हमारे पास अगर 56 और 72 का HCF अगर 8 आता है तो HCF कैसे फाइंड आउट करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से या जो है डिवीज़न मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न से। तो हमें पता लग गया इसका जो HCF है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे आगे, नाउ 56x + 72y, मतलब ये हमारी किसके इक्वल आ गई है, 8 के इक्वल वैल्यू आ गई है। मिसाल मैं जैसे भी करूँ मुझे यहाँ 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशंस है हम आंसर से निकालते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव होता है तो इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी क्योंकि तब भी प्लस होगी, अगर दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो भी ऐड होगी, तब भी हमारा 8 नहीं आ सकता। मीन्स या तो हमें ऑप्शन ये चूज़ करना पड़ेगा तो या ये चूज़ करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करती हूँ 4 वाला, तो इस केस में हमारा क्या आंसर रहेगा, तो हमारे पास ये आ गया 224 और ये हो गया 216, तो 8 हो गया। यानी हमारे पास हमें 8 ही चाहिए था कि हमें एक रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करनी थी इसके अंदर कि x की वैल्यू क्या पुट करें या y की वैल्यू क्या पुट करें, कि हमें 8 चाहिए, बिकॉज HCF ही हमारा 8 के इक्वल आया है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यही रहेगा कि x की वैल्यू 4 होनी चाहिए और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला है क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ABCD, जहाँ पर A + C जो है 2B + D के इक्वल है और इनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें B फाइंड आउट करना है इसके अंदर से। हाँ जी, देखिए हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि A + B 2B + D के गिवन है। अब A की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी, 140, B हमारे पास है नहीं, A + C है, सॉरी A + C हमारे पास है नहीं। उसके बाद जो हमारे पास B की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और D कितने का है, 60 डिग्री का है। नाउ हम इसे सॉल्व कर देते हैं, 140 + C 2B + 120, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 140 - 120 दैट इज़ 2B - C। तो 2B - C किसके इक्वल आ गया, हमारा जो है 20 के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि हमने सिर्फ जस्ट क्या किया, इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट की हैं और एक रिलेशन बना दिया, दैट इज़ 2B - C। आपको पता है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है दैट इज़ 360। नाउ A हमारे पास है 140, B हमें फाइंड करना है, जो C है अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या रहेगा, 2B - 20 हो जाएगी C की वैल्यू, तो वो भी मैं पुट कर देती हूँ, 2B - 20, और D है हमारा 60 डिग्री का, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 + 3B = 360, तो 3B हो जाएगा 360 - 180 मीन्स 180 के, हमारे पास 180 आ गया अपॉन में 3, तो दैट्स मीन हमारा B एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। जस्ट रिलेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करी और वहाँ से एक रिलेशन बनाकर C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और आगे इसका आंसर फाइंड आउट।